और मैं सुनील शुक्ला इसी गांव का निवासी हूँ। अगर एक हफ्ते के अंदर माननीय विधायक जी द्वारा, ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा इस पर अस्थायी रूप से कार्य न कराया गया। दोस्तों, वेदों और पुराणों में आपने वैतरणी का नाम तो सुना ही होगा। वही वैतरणी जिसे मृत्यु के बाद हर एक आत्मा को पार करनी पड़ती है। अलबत्ते इसके विषय में एक भ्रांति ये भी है कि अगर मृत्यु के समय अथवा मृत्यु के बाद कोई बचिया महाब्राह्मण को भेंट कर दी जाए, दान दे दी जाए, तो वो बचिया उस आत्मा को उस वैतरणी से पार करा देती है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आपने वैतरणी को कभी देखा नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी वैतरणी जिसके लिए एक नहीं, अगर 1000 गाय और बछिया भी दान दी जाए तब भी शायद वो आदमी को, जीवित आदमी को उस वैतरणी से पार कराने में असमर्थता दे देगी। तो भैया, ये वैतरणी आपको प्रयागराज के जमुना पार कुरांव विधानसभा मेजा ब्लॉक के लोहरा कौहट कोटर ग्राम सभा में एक नहीं कई वैतरणियां देखने को मिल जाएंगी। आपका तो काम बस गिनते रहना है। आइए आपको दिखाते हैं धरती पर ही एक नर्क, जहाँ पे वैतरणी नदी के साक्षात दर्शन आपको हो जाएंगे। यह है लोहरा कौहट कोटर ग्राम सभा जमुना पार, जहाँ जो कुरांव क्षेत्र में आता है विधानसभा, और इसके विधायक है माननीय राजमणि कोल जी, जो लगातार 2 बार यहीं की पब्लिक द्वारा विधायक चुने गए हैं। लेकिन विधायक जी चूँकि आलिशान गाड़ियों में चलते हैं, आलिशान महलों में रहते हैं, चाहे विधायक हो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, पब्लिक की समस्याओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उन्हें इस तरह की कच्ची दलदल वाली और कीचड़ वाली रोडों पर चलना नहीं होता है। तो जुल्ले भैया, ये समस्या कब से बनी हुई है? ये साहब समय ढेर दिन से परेशानी बात। ये बताइए पहले आप कि विधायक जी जीतने के बाद गांव में कितनी बार आए हैं? अभी इधर तो हमारे तरफ हो देखो ही ना है भाई, ना आई कि कोनो दिन वोट मांगने आते हैं ना विधायक जी? आते हैं, उनका आदमी नहीं आते। आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जितने भी मुस्लिम परिवार हैं, माननीय योगी जी को भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सच्चे समर्थक हैं, और ये बात योगी जी तक पहुंचनी चाहिए कि आपका वोटर, आप देख सकते हैं किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, इतना कुछ सहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर राजमणि कोल जी हैं, जो सिर्फ वोट मांगने के लिए गांव में आते हैं, उसके बाद 5 सालों तक वो गांव में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो माननीय योगी जी तक ये संदेश पहुंचाइए भैया कि 2027 की जो डगर है बड़ी कठिन हो जाने वाली है, क्योंकि इस तरह के विधायक, इस तरह के जो क्षेत्रीय नेता और ब्लॉक प्रमुख महोदय भी इसी तरह के हैं। तो आप देखिए ये विकास कार्यों से कितना दूर है। आप सोचिए, ये पूरे मुस्लिम परिवारों का घर है, और इन परिवारों के घर का आप देखिए, ये हमारी काकी लोग, अम्मा लोग खड़ी हुई हैं यहाँ पर, जुल्ले भैया हैं, और ये जुल्ले भैया राजमिस्त्री भी हैं। कई अवसरों पर ये गांव के लिए बिना पैसे लिए भी काम करते हैं, लेकिन इनके साथ इस बगल में पूरा पाल परिवार रहता है ये। तो ऐसी बस्तियों में आप देख सकते हैं विकास से कोसों दूर, मतलब बात इसकी नहीं हो रही कि आरसीसी डाली जाए, बात ये नहीं हो रही है कि खड़ंजा बिछाया जाए, बात ये भी नहीं हो रही है कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग की जाए। सिर्फ इतनी इनकी डिमांड है कि भैया चलने के लिए रास्ता मिल जाए, इसके लिए अगर एक ट्राली मोरंग डलवा दीजिए तब भी हमारा काम हो जाएगा। भैया आप बताइए, घर में औरतें हैं, महिलाएं हैं, खेतों की, ये देखिए सीधा खेतों की ओर ही रास्ता जाता है। कैसे जाते होंगे, कैसे निकलते होंगे, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर। तो ये बात, ये वीडियो माननीय योगी तक पहुंचाएं, आपसे मेरा निवेदन है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से विकास के ढांचे में ढाल देना चाहते हैं, लेकिन उनके विधायक, उनके सांसद उनके साथ कहीं ना कहीं धोखेबाजी कर रहे हैं।
क्या वो भैया गिर गए क्या? हाँ बहुत ज़्यादा। अब आप देख सकते हैं आते जाते लोगों को ये पानी भरने के लिए इस बम्बा पे आते हैं और यहाँ से रोज लोगों के गांव के लोगों की ये गिरने की घटनाएं लगातार हो। गड्ढा पीछे पीछे आप इसी गांव की है ना? ये बताइए सड़क इस तरह की है, इस स्थिति में है कि इंसान नहीं जानवरों के चलने लायक नहीं है। अभी ये तो अंदर मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। ये ग्राम सभा कौन सी आती है? लोहरा कौहट कोटर ग्राम सभा है। माननीय योगी जी को एक बार फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके ब्लॉक प्रमुख आपके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ये पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को समर्पित क्षेत्र है और इस तरह की उपेक्षा जो है इससे ये प्रतीत होता है कि 2027 की डगर कठिन होने वाली है। आप देख सकते हैं, कभी अधिकारियों को यहाँ बुलाइए और इस मिट्टी में, इस कीचड़ में वो पैर रख के आए गांव के अंदर, क्योंकि अगर पब्लिक, अगर जनता क्रोधित हो गई तो प्रजातंत्र में बड़े से बड़े राजा को उखाड़ फेंका जाता है। यमुना पार का एक छोटा सा गांव है। माननीय विधायक खुराव राजमणि कोल जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर हैं यहाँ पर, माननीय योगी जी के अंधभक्त हैं यहाँ पर, लेकिन ये इन गांवों की ऐसी उपेक्षा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2027 कितना कठिन होने वाला है। हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि आपके विधायक, आपके ब्लॉक प्रमुख, आपके मंत्री और आपके जो छुटभैया नेता हैं वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अगर अधिकारी कभी आएँ और इस सड़क पर पैर रखे तो मुझे अंदाज़ा होगा कि किस परिस्थितियों से लोग 10 दिन से यहाँ आना जाना होता है। उधर खेत है, बाहर है, द्वार है, खेतों में अपने भैंस चराने, गाय चराने, अपने मवेशी चराने के लिए जाते हैं। आप इतनी स्थिति खराब है, यहाँ से मैं शूज़ उतार करके चप्पल पहन के आया हूँ, लेकिन इसमें भी चलना कठिन हो गया। ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करें। अगर प्रजातंत्र में आवाज़ नहीं उठाई गई तो समस्याएं बढ़ जाएगी। चप्पल टूटने पर भी इसका पैसा माननीय विधायक राजमणि कोल से ही दिया जाएगा। ये देखिए, ये जो रोड है इनके ठीक सामने लगभग 50 से 100 घरों का निकास प्रतिदिन यहाँ से होता है, लेकिन माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, ब्लॉक प्रमुख महोदय और अन्य छुटभैये नेता जो कि चुनाव जब आता है तो सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी अपने आप को कहते हैं और वोट मांगने के लिए यही इसी पब्लिक के सामने, इन्हीं दादाजी के सामने, इन्हीं लोगों के सामने, पाल समाज के लोग रहते हैं, आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, अन्य भी जातियां यहाँ पे रहती हैं, लेकिन आप देखिए कितनी बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं। हाथ में चप्पल लेना पड़ता है। पूरे खेत बाड़ी जो भी आधा बीघा, 10 बिस्सा, 5 बिस्सा है, सब उसी पार में है और गांव के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता है ये बैतरणी नदी। खेते जाब तक हम ही दू रोज गिरा है। आपके विधायक जी आवत है, का दिन देखे आए हैं? चाचा क्यों नहीं गरहन ही बैठा रहन की आवे बच्चे कौनो कले रहेंगे नहीं पाए जितनी हमारे घर में औरतन है गोबर लेके, घास लेके, हम जन लाइना लगावे जाई, लड़का लेके जाई, सोचा पर नाती बीमार हो झरावे के मरे नहीं, कस हम लेके जाई, हम गिर जाए लड़का हो जाते हैं, गाड़ी आए नहीं, कब हो नहीं, संभव नहीं, संभव ही नहीं है भैया, संभव ही नहीं है। थोड़ होई तो कहा कितनी हिया से हुआ फरवा थोड़ा सा डांग पूरी तरह पथरी पथरा दई मने निकल जाए हैं। कितनी बड़ी विपत हमारे पचन मचा है। आज 3 महीने भला आप धन्यवाद है 1 महीना होई हमारी दशा। अरे हो गए दद्दू, हमारे तो काम ही है, इंसान की सेवा से बड़ा का बाटे ना। अगर इतनी परिस्थिति में जहाँ जानवर भी नहीं निकल सकते हैं, आप बताओ यहाँ जानवर निकल सकते हैं? जानवर ही नहीं निकल पाई, बताओ यहाँ कैसे यार।
आप देखिए कितनी कठिनाई हो रही है। इतना पानी अरे ए भाई उठा 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 उठा। आप सीधा देख सकते हैं, सजीव प्रसारण है कि एक साइकिल नहीं जा पा रही यहाँ पे लोगों को। आप देखिए साइकिल लगभग 10 इंच धंस चुकी है पानी में। ये देखिए आप, बढ़ा लो, निकलवा लो भैया, निकलवा लो, निकलवा लो, ठिलवा लो। निकलवा लो भैया। आप ये बताइए दादा, ये बताइए एक साइकिल नहीं निकल पा रही है तो यहाँ पे गाड़ियाँ, कभी जरूरत पड़ गई, कोई बीमार पड़ गया, कोई दुख, से बीमारी चलत बा। आज 15 रोज हो गया। हम कौने शहर ले जाए, कौने बाजार ले जाए, कहाँ लेके जाए। निकलवा लो भैया इनकी गाड़ी। बताओ साइकिल नहीं निकल, उठवा तो चपोक ले जो चले से बीच ले जाता तो बाधा था बूढ़ा कितना पानी देखिए, आराम से जाइएगा भैया, आराम से जाइएगा। ये जो जा रही हैं, ये आपका घर यहीं पे है ना, ये बगल में घर ये है, और बगल में केवल गोबर फेंकने जा रही हैं। उसके लिए भी इस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है भैया। माननीय योगी जी, आप पर देश की जनता, आप पर उत्तर प्रदेश की एक एक जनता बहुत ही ज्यादा यकीन रखती है, विश्वास रखती है। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर पे, लेकिन माननीय योगी जी के समर्थक पहले नंबर पे हैं। आराम से जाइए भैया, आराम से जाइए, आराम से जाइए। ये महिला है, गांव की हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सबका निकास यही है। मुख्य निकलने का, आने का, जाने का गांव में सिर्फ यही एक रास्ता है। 10 मीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट लगते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? सबको बता देना चाहता हूं भैया, मैं कोई रिपोर्टर नहीं, इसी गांव का एक निवासी हूं। मेरा एकमात्र निवेदन माननीय योगी जी से है, आपको देश की जनता, आपको प्रदेश की जनता एक बार फिर से अगले 5 वर्षों के लिए कम से कम मुख्यमंत्री और उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसलिए माननीय योगी जी, आपके साथ ये हो रहा धोखा, इसे पहचानिए, अपनी जनता से संपर्क स्थापित कीजिए। माननीय योगी जी, 2027 में एक बार फिर से विजय सुनिश्चित है, लेकिन आपके जो मंत्री, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख आपके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, इस पर कृपया संज्ञान लें। और मैं सुनील शुक्ला, इसी गांव का निवासी हूं। आज इस कैमरे पर सबके सामने ये बता देना चाहता हूं कि अगर एक हफ्ते के अंदर माननीय विधायक जी द्वारा, ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा इस पर अस्थायी रूप से कार्य न कराया गया, जिससे कि लोगों को कम से कम चलने में आसानी हो जाए, तो हम सब पूरे गांव के साथ इसी कीचड़ पे अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है, कोई डीएम नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, सब किसान हैं। आप दत्ता जी को देखिए, इन्हीं गंदी सड़कों पे निकलते पूरी जिंदगी गुजार दी। ये देश के भविष्य हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। इस बुरी स्थितियों में इनको 5 मिनट, जो जहाँ पे 10 मीटर का रास्ता है, वहाँ पर 1 घंटे, आधे घंटे गुजारने पड़ते हैं। रात को समस्या हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई दुखी हो जाए, तो गाड़ी तक नहीं आ सकती यहाँ पर। तो मैं सुनील शुक्ला, माननीय विधायक कोरांव श्री राजमणि कोल जी को, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी को और अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं ब्लॉक के, उनको एक बार आगाह भी करना चाहता हूं और करबद्ध निवेदन भी करना चाहता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर इस पर कोई लिखित आश्वासन और कम से कम अस्थायी व्यवस्था नहीं दी गई, तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए यहाँ पर बाध्य होंगे। ये चेतावनी भी आप कह सकते हैं और करबद्ध निवेदन भी मान सकते हैं। 1 हफ्ते का समय, अगर हमें लिखित आश्वासन या विधायक जी का और ब्लॉक प्रमुख जी का दौरा और अस्थायी व्यवस्था के रूप में मोरंग या मिट्टी, कोई ऐसी व्यवस्था कराएं जिससे कि कम से कम बरसात कट जाए, उसके बाद अस्थायी व्यवस्था कराइए। ये चेतावनी के रूप में स्वीकार कीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि ये देश की प्रजा है और प्रजा अगर आंदोलन पे आ जाती है तो बड़े से बड़े सत्ताएं उखाड़ फेंक दी जाती है। नमस्कार।